हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग साइट। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनलिटी हम लोग को देखने को मिलेगा। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग मार्केट टैग के बारे में देखे थे, मार्केट टैग का सिंटेक्स लिखना सीखे थे, उसके अंदर बीजी कलर, नेस्टेड मार्केट, इन सबको यूज कर चुके हैं, देख चुके हैं। उसके लिए एक अलग फोल्डर बनाए थे, तो आज भी एंकर टैग के साथ ही हम लोग भी कुछ ऐसा ही करेंगे। इसके लिए भी एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर एंकर टैग को बनाएंगे, देखेंगे एंकर टैग कैसे वर्क करता है। उससे पहले एंकर टैग को जानते हैं, एंकर टैग होता क्या है। तो एंकर टैग क्या है? एंकर टैग डिफाइन है हाइपरलिंक। एंकर टैग क्या करता है कि एक हाइपर लिंक को डिफाइन करता है, सिंपली कह सकते हो एक लिंक को डिफाइन करता है, विच इज यूज टू लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, कह सकते हो, जिसके थ्रू क्या करते हो कि वेबसाइट के ऊपर एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करते हो, या वेबसाइट का एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को लिंक करोगे, या फिर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को लिंक कर सकते हो। एक वेबसाइट से क्या कर सकते हो, किसी दूसरे पीडीएफ फाइल को कर सकते हो। एक इमेज से दूसरे इमेज को लिंक कर सकते हो। कहने का मतलब देखते हो ना, कहीं पे रहता है ना कि फॉर मोर डिटेल्स क्लिक हियर, जो वो क्लिक हियर वाला जो ब्लू बटन दिख रहा होता है, ये बटन हो या कुछ भी हो, और वहां पे क्लिक करने से कई बार डाउनलोड वाला फाइल डाउनलोड होता है, कई बार पीडीएफ वाला फाइल पीडीएफ ओपन होकर आता है, कई बार इमेज ओपन होकर आता है। कई बार देखते हो ना, आप लोग एक मेनू के ऊपर रहते हो और आपको जैसे होम पे है, होम पे रहते हुए कॉन्टेक्ट अस पे जाना है, अबाउट अस पेज पे जाना होता है, फिर उस अबाउट अस पे क्लिक करते हो तो अबाउट अस वाला पेज ओपन होकर आता है। होम पर क्लिक करते हो तो होम वाले, इमेज सेक्शन पे क्लिक करते हो तो उससे इमेज ओपन होकर आता है। तो वो सब किसकी वजह से होता है? वो सारी चीजें जो है वो आपको ओपन होके आता है लिंक टैग की वजह से, सॉरी एंकर टैग की वजह से। एंकर टैग ही क्या करता है, ये आपको किसी भी दूसरे पेज को लिंक करने में हेल्प करता है, किसी भी पीडीएफ फाइल को, डाउनलोडेबल फाइल को, किसी भी एमएस वर्ड के फाइल को, एक्सेल फाइल को, किसी भी फाइल को एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को लिंक करने में, आपको क्या करे, टॉप सेक्शन से बॉटम सेक्शन को लिंक करने में हेल्प करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप एंकर टैग को स्टार्ट कीजिए और एंड कीजिए। सिंपली एंकर टैग को स्टार्ट करना, एंड करना। लेकिन जैसे इमेज में, इमेज को लिंक करना होता है ना कि कौन सा इमेज यहाँ पे शो करना है, उसके लिए एसआरसी एट्रीब्यूट को लिखना एकदम मस्ट होता था। उसी तरीके से हाइपर लिंक के अंदर, एंकर टैग के अंदर, आपको किसी भी फाइल को लिंक करने के लिए href एट्रीब्यूट का यूज करना मस्ट होता है। href के अंदर ही लिखोगे किस पेज को, किस वेबसाइट को, किस लिंक को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो। बाकी जो कंटेंट आपको लिखना होगा वो आप इसके अंदर लिखोगे ही लिखोगे। इसके साथ ही कोई भी लिंक कर दिए फाइल, उसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। एक बार भी ओपन कर चुके हैं वो पर्पल कलर में हो जाएगा। अगर उस पर क्लिक किए हैं ओपन करने के लिए, वो रेड कलर में हो जाएगा। ये सब चीज हमें देखने को मिलने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो अपने फाइल है ना, जहाँ पे हम लोग फोल्डर बनाना देखते हैं, वहां पर चलते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन से हम पहले भी बता चुके हैं, सॉरी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट जैन 2024 के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 25 जैन 2024 के नाम से एक फोल्डर बनाएंगे। इसी के अंदर हम डाल देते हैं एंकर टैग। एंकर टैग का डिफिनेशन क्या है, केवल एक के पहले और बाद में क्या करना है, ब्रैकेट दे देना है, इंटर कर देना, सॉरी एंगल ब्रैकेट दे देना, इंटर किए। इसके अंदर आप लोगों को पहले से भी लेवल क्लास में, सारे क्लास में बताते आ रहे हैं, जब भी न्यू फोल्डर बनाओगे उसके अंदर सबसे पहला फोल्डर कौन सा होगा, चैट बॉक्स में फटाफट मेंशन कीजिएगा तो आप लोग क्विकली। सबसे पहला फोल्डर मेरा यहाँ पे कौन सा बनेगा, एवरीवन। और किस तरीके से बनता है फर्स्ट फोल्डर, इसीलिए कहते हैं आप लोग को रोजाना प्रोजेक्ट कीजिए। अभी तक आपके माइंड में आ गया रहता है कि हाँ फर्स्ट फोल्डर कौन सा बनेगा, अभी तक आप लोग टाइप कर चुके होते, इतना जो लेट कर रहे हो सी एस एस जे एस। लेकिन कल कुछ बताए थे, सी एस एस जे एस को भी किसी और फोल्डर के अंदर रखना है। किस फोल्डर के अंदर रखना बताए थे कल? कल से बताया था कि आप चेंज कर लेना। अब इसके बाद जब तक प्रोजेक्ट करेंगे, कोई भी ऑफिस में कहीं भी वर्क कीजिएगा, हर जगह वही फोल्डर चलेगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड पेस्ट कीजिएगा और असिस्ट नाम से फोल्डर बनाना है। ठीक है, असिस्ट नाम से फोल्डर बनाना है। इसके अंदर आपका जितना भी बहुत सही है, इसके अंदर आपका जितना भी कंट्रोल शिफ्ट एन करना है, और सी एस एस कंट्रोल शिफ्ट एन, जे एस कंट्रोल शिफ्ट एन, आई एम जी कंट्रोल शिफ्ट एन, फॉन्ट्स, ये चार फोल्डर बताए थे, बना लेना है। फिर बैक स्पेस बटन को प्रेस कीजिए, या फिर बैक बटन को यहाँ पे, बैक बटन को प्रेस करके बैक आ जाएंगे। यहाँ पे हमें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम का फाइल बनाना है। कैसे बनाएंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम का फाइल, बताना जरा आप लोग। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम का फाइल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर विंडो आर प्रेस करेंगे।
और नोटपैड प्लस प्लस को टाइप करके इंटर कर देंगे या ओके करेंगे, मेरा नोटपैड ओपन होके आ जाएगा। नोटपैड पे क्या करना है, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, कंट्रोल एन से क्या होगा, एक न्यू ब्लैंक फाइल आ जाएगा। ब्लैंक फाइल किस नाम से आ रहा है, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल से। क्या हमें नॉर्मल टेक्स्ट फाइल पे रहना है, नहीं, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के जगह पे एक एचटीएमएल फाइल पे जाइए। तो एचटीएमएल फाइल पे क्या लिए क्या करते हैं हम लोग, फाइल के ऊपर जाते हैं, सेव एज पर क्लिक करते हैं, या फिर अल्ट कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हो। ये क्या रहा है, 24 जनवरी आ रहा है। क्या हमारा फोल्डर अभी आज का 24 जनवरी है, 25 जनवरी है, 25 जनवरी है, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर जाते हैं। 25 जनवरी को हम फिर से आगे इस पर डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट फाइल का नाम क्या होना चाहिए, इंडेक्स.html आप किसी भी नाम से रख सकते हो, लेकिन फर्स्ट फाइल आपको ये चीज ध्यान रखना, अभी के लिए चलेगा क्योंकि अभी आप सर्वर पर अपलोड नहीं कर रहे हो, रियल टाइम आप इस प्रोजेक्ट को रन नहीं करने जा रहे हो अपने कंप्यूटर में ही, या किसी को भेजोगे वहां पे रन करवाने वाले हो, तो इसीलिए कुछ भी नाम दोगे चलेगा। लेकिन जिस दिन से आप गिटपिक के ऊपर अपलोड करोगे या ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह विजिट करते हो ना, तो वहां पे जब अपलोड करने जाओगे तो फर्स्ट फाइल का नाम क्या होना चाहिए, index.html ही होना चाहिए, या फिर index.php हो सकता है। index.html वो भी स्मॉल लेटर में होना चाहिए, सारा का सारा नेम स्मॉल में होना चाहिए, डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन नेम होना ही चाहिए। इसका सेव करेंगे, जैसे ही सेव किए तो मेरा फाइल टाइप क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें सबसे फर्स्ट टैग हमारा कौन सा होगा, जिसे हम लोग रूट एलिमेंट कहते हैं, बताना जरा एवरीवन। फर्स्ट टैग किस नाम से आएगा, क्विकली टाइप करो, चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट, कौन सा आएगा फर्स्ट टैग। प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तो यही सब होगा, बस एक दो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बाकी से हेड आएगा या एचटीएमएल आएगा फर्स्ट, सही है एचटीएमएल। एचटीएमएल आल्सो नोन एज रूट एलिमेंट, अच्छा, रूट टैग भी कहा जाता है। इंटर करके फिर से एचटीएमएल को इंट भी करेंगे, इसके अंदर इसको दो पार्ट में बांटेंगे, दोनों पार्ट कौन कौन सा होगा बताइएगा जरा। लोग चैट बॉक्स हम साइड में ओपन करके भी रखे हुए हैं, दोनों पार्ट कौन कौन सा हो जाता है मेरा, सबसे पहला हेड, हेड को इंट करेंगे, और उसके जस्ट नीचे बॉडी, बॉडी को इंट करेंगे, बॉडी के अंदर हेड के अंदर आप एरो से ऊपर चले जाते हैं, हेड के अंदर कौन सा टैग हम टाइप करते हैं, टाइटल। क्यों टाइप करते हैं टाइटल टैग, बहुत सही है, इसी तरीके से टाइप करते चलिए। टाइटल टैग क्यों टाइप करते हैं, वेब पेज का नाम दिखाने के लिए। आज कौन सा हम लोग एंकर टैग पढ़ने वाले, तो एंकर टैग नाम डाल दें टाइटल के ऊपर, और बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, H1 को यूज करते हैं, H1 के अंदर टाइप कर देते हैं एंकर टैग, ये हमारे पेज के ऊपर दिखेगा। एंकर टैग को सेंटर में रखना है तो क्या करेंगे हम लोग, H1 से ही क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अलाइन नाम का एट्रीब्यूट यूज करेंगे, अलाइन इजकल टू सेंटर, ठीक है, कंट्रोल एस। इसके अंदर देखो सिंपली हम अभी के लिए एंकर टैग को स्टार्ट करते हैं, एंकर को इंड करेंगे, फिर एंकर को क्लोज कर देते हैं। आप बस एंकर टैग के लिए इतना सही है, ठीक है। अब हम किसी पेज का नाम टाइप कर देते हैं, जैसे गूगल को टाइप कर देते हैं, गूगल सेव किए, कंट्रोल एस किए, गूगल टाइप करेंगे, तो क्या होगा, अभी ये पेज को हमें ओपन करना है तो कहाँ जाएंगे, जहाँ पे हमारा सारा फोल्डर है, यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करोगे आपका ये पेज ओपन होके आ जाएगा। कहाँ ओपन होके आ रहा है, कहीं भी ओपन होके आ रहा है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखो यहाँ पे एंकर टैग कहाँ करते हैं, गूगल क्रोम के ऊपर आ रहा है, इससे फर्क पड़ता है, फर्क क्या कैसे नहीं पड़ेगा। तो गूगल आ रहा है, लेकिन हम गूगल पर क्लिक करते ही हम क्या चाह रहे हैं कि google.com नाम का जो ब्राउजर है ना, वो ओपन हो, ब्राउजर करते हैं, वेबसाइट ओपन हो, या कोई भी लिंक, कोई भी जो भी लिंक हम चाहते हैं ओपन हो। तो ऐसे में हम लोग google.com को यहाँ से टाइप करके देख लेंगे, google.com मेरे पास आ रहा है, चलो इसको हम टाइप करके देख लेंगे। इसका लिंक ना डबल क्लिक करके पूरा लिंक कंट्रोल ए से कॉपी, कंट्रोल सी से, सॉरी कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद आप सिंपली आ जाइए यहाँ पे एंकर टैग के अंदर, एच रैप नाम का एट्रीब्यूट डालिए, इक्वल टू डालिएगा, डबल इन्वर्ट कमा स्टार, फिर उसी जगह पे डबल इन्वर्ट कमा शिफ्ट के साथ इंटर से पहले वाले बटन को प्रेस करके बंद कर दीजिए, सेम बटन
और इसके अंदर कर्सर को ला करके कंट्रोल भी कर दीजिए। ये क्या हो गया आपका google.com। गूगल जो जहां पर दिखेगा गूगल लिंक हो गया google.com से। अब आप लोग अपने ब्राउजर के ऊपर जाके इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए एक बार जैसे ही ब्राउजर लिंक हो चुका है तो ये आपको किस कलर में दिख रहा है, हल्का सा पर्पल कलर में दिख रहा होगा। लेकिन ये हमें दिखना तो चाहिए था ब्लू कलर में, पता नहीं क्यों इस तरह का कलर इसमें आ रहा है। और जैसे हम क्लिक करेंगे देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास google.com ओपन होके आ गया। तो ये एक सिंपल सा तरीका हुआ किसी भी वर्ड को लिंक करने के लिए। तो यहाँ पर से एंकर टैग से आप लोग यूज कर सकते हो हाइपरलिंक का यूज। देख सकते हो ना ब्लू कलर में, देखो कभी भी एक बार भी नहीं ओपन होना चाहिए, तो ये ब्लू कलर में आना चाहिए। अब सही आ रहा है, ब्लू कलर में आ रहा है। इसको जब एक बार भी क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसको जैसे बैक करेंगे फिर से हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आ गए। इसी तरीके से ये जो वेबसाइट जो आप लोग लिंक करते हो ना, इसके जगह पे आप लोग क्या कर सकते हो, देखो ये जो लिंक करते हो इसके जगह पे आप लोग किसी फाइल को, यहाँ देखो www.google.com को लिंक करके दिखा के किसी फाइल को भी लिंक कर सकते हो, किसी वेबसाइट के अंदर के भी दूसरे पार्ट को लिंक कर सकते हो। और भी कई सारी चीजों को आप लोग यहाँ पे लिंक करके देख सकते हो। कैसे लिंक करोगे, तो ये जो वेबसाइट सब लिंक करते हो ना, ये भी तीन प्रकार का होता है। एक कौन सा आता है, सबसे पहला एब्सोल्यूट लिंक, रिलेटिव लिंक और इंटरनल लिंक। एब्सोल्यूट लिंक वैसे फाइल को कहते हैं जिसका इंटरनेट पे पहले से कहीं ना कोई लिंक पड़ा हो, जो ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है जो लिंक, उसी को अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं अपने वेबसाइट के अंदर तो उसे एब्सोल्यूट लिंक कहेंगे। जैसे अभी google.com को ओपन किए तो यहाँ पे गूगल का फाइल लिंक कर दे, गूगल टाइप किए उसके अंदर अंदर google.com को लिंक कर दे, तो ये एक एब्सोल्यूट लिंक हो गया। जैसे मान लो कि आप एक सरकारी रिजल्ट.com को ओपन करते हो, ठीक है। सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम भी पहले से कहीं ना कहीं अवेलेबल है। अच्छा कल हम आप लोगों को दिए थे इसका, ये बनाने के लिए बनाए हो कि नहीं कहीं कोई, आप लोग चाहो तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा पेज बना सकते हो, ठीक है। आप लोग ट्राई करना इसको बनाने के लिए, ये मत ट्राई करना इसके अंदर जो चीजें लिख रहा है, ये जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन नहीं बनाना है, इसके जस्ट नीचे का ये सेक्शन बना लेना है। फिर से ये एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन छोड़ करके इसको चाहो तो आप लोग बना सकते हो। लेकिन हम ये चीज अभी इसलिए नहीं दी क्योंकि हम चाह रहे थे कि आप लोगों को ना एक बार को टेबल बता दें, फिर टेबल के थ्रू आप लोग इसको इजीली बना सकते हो। आपका बन गया है, लेकिन टेबल के थ्रू हम इसको बनवाने वाले थे, आप लोगों से टेबल तक हम जाते उसके बाद ये चीजें फिर एक प्रोजेक्ट हो जाता आप लोगों के लिए। इसलिए हम कहते हैं ना कि मेरा पूरा ध्यान ना आप लोगों से प्रोजेक्ट बेस्ड चीजों पे रहता है। ऐसे ऑप्शंस पढ़ो उससे रिलेटेड थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर लिया, स्टूडेंट भूल जाते हैं। लेकिन इस तरीके से पूरा एक प्रैक्टिकल बनाओगे ना, चीजें भूलोगे नहीं, लंबे टाइम तक याद, ठीक है। जितना पढ़ोगे ना उससे कहीं ज्यादा आप लोगों को क्या करना है, प्रोजेक्ट बना बना के देखते चलना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सरकारी रिजल्ट आपको पहले से अवेलेबल है, इतना भी प्रचार नहीं आना चाहिए, ठीक है। सरकारी रिजल्ट.com ऑलरेडी अवेलेबल है। हम अपनी वेबसाइट पे, हम अपना वेबसाइट बना रहे हैं, अगर कोई आए गूगल पे क्लिक करे तो उसे गूगल ओपन हो जाए। अब कोई सरकारी रिजल्ट.com लिखा हो उस पर क्लिक कर रहा है तो सरकारी रिजल्ट.com उसे ओपन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एंकर टैग को टाइप करेंगे ए एच रेफ इक्वल टू, इसके अंदर कंट्रोल भी कर देते हैं सरकारी रिजल्ट.com का जो एड्रेस, फिर बंद कीजिए और इसको टाइप कर दीजिए सरकारी रिजल्ट। आपको जो टाइप करना है कर सकते हो, यहाँ पे जो भी अपना नाम देना है अपना नाम दे सकते हो। अपना नाम टाइप करने के से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वर्ड टाइप करना है टाइप कर दो। और इसके अलावा एंकर टैग को क्लोज कर दो, बस इतना सही है। और देखिए रिफ्रेश कीजिए, इसके जस्ट बगल में सरकारी रिजल्ट आ जाएगा। कहोगे इसके बगल में क्यों आया, लाइन चेंज करके क्यों नहीं आया, बाकी सब टैग तो लाइन चेंज करके आता है। अगर हम इसके जगह पे एंकर टैग को टाइप करें, तो एंकर टैग की जगह पे H2 या P टैग को टाइप करें, P को टाइप करें, P को स्टार्ट किए क्लोज किए, यहाँ पे एबीसी टाइप कर दीजिए, दूसरे पी में भी एबीसी या कुछ भी हो, पी टैग तो लाइन चेंज करवा देता है, एक एबीसी दो एबीसी। एंकर टैग क्यों नहीं किया, देखो शुरुआती क्लास से हम बताते आ रहे हैं टैग जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं, और उन दो दो प्रकार के टैग होते हैं। अब ये देखो बाटा भी दो तरीके से जाता है, एक तो
टैग आप लिखते कैसे हो इसके बेस पर। तो कई बार क्या होता है कि कुछ टैग है जिसका ओपनिंग तो होता है, एंडिंग नहीं लिखा जाता है। उसके बेस पे जाओगे तो एक होता है पेयर टैग और दूसरा होता है ओपन टैग या एम्प्टी टैग कह सकते हो वैसे भी। जैसे आईएमजी टैग हम लोग जो टाइप करते हैं तो क्या होता है आईएमजी टैग, इसका एंडिंग नहीं टाइप करना होता है, एसआरसी इक्वल टू कुछ भी इमेज वगैरह डाल दो तो चलेगा, ठीक है। तो इसका एंडिंग नहीं होता है, तो ऐसे में ये जितने भी टैग यहाँ पर जितने भी टैग है सबके पास एंडिंग है ना, लेकिन आईएमजी के पास एंडिंग नहीं। इसी तरीके से इसमें एक एचआर टैग भी आता है, एचआर के बाद पास भी एंडिंग नहीं होता है, ठीक है। आईएमजी टैग हो गया, एचआर टैग हो गया जो हॉरिजॉन्टल लोड ड्रॉ कर रहा है, इसके पास एंडिंग नहीं होता है। तो जिन सारे टैग के पास एंडिंग नहीं होता है ना, उसे हम लोग एम्प्टी टैग बोलते हैं या ओपन टैग बोलेंगे। और जितने भी टैग हैं जिन सब के पास एंडिंग टैग है उन्हें हम लोग पेयर टैग बोलेंगे। उस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर टैग बोलेंगे। एक पहला तरीका तो ये हो गया, टैग लिखा किस तरह से जा रहा है उसके बेस पर दो प्रकार के टैग। और दूसरा क्या होता है, टैग वर्क किस तरीके से कर रहा है उसके बेस पे भी दो प्रकार। कहोगे इसके बेस पे कैसे, जैसे H1 को लिखे, पी टैग को लिखे, तो ये सब क्या कर रहा है, एक लाइन में केवल एक ही पी टैग के अंदर यहाँ पर जितना वर्ड लिख लो सब तो एक लाइन में दिखाएगा। अगर लाइन ज्यादा हो रहा है तो उसको लाइन चेंज कर लेगा, लेकिन जैसे इस दोनों के बीच में जो इतना गैप आ रहा है, ठीक है, इसमें काफी वर्ड हो जाए तो ये देखो इसमें जितना भी वर्ड एक पी टैग के अंदर लिखेंगे वो लिखते चला जाएगा। लेकिन जैसे दूसरा पी टैग लिखे इसके पास स्पेस बचा हुआ है, फिर भी दूसरे पी टैग को क्या कर रहा है, लाइन चेंज करवा के लिखा है। इट मीन्स क्या, कि एक पी टैग आपस में एक पूरा ब्लॉक बना रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ब्लॉक। उसी तरीके से H1 भी कर रहा है, ये नीचे वाला भी पी टैग कर रहा है। तो ये सबको हम लोग ब्लॉक लेवल टैग बोलते हैं। क्या कहेंगे, ब्लॉक लेवल। लेकिन वैसा टैग जो क्या हो रहा है, यहाँ देख रहे हो लाइन चेंज करके यहाँ लिख रहे हैं, या कैसे भी लिखो, जैसे पी टैग लिखो उसी तरीके से लिख दे, इससे इसको फर्क नहीं पड़ रहा। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, google.com दिख रहा है और सरकारी रिजल्ट दिख रहा है। ऐसी ही बात इसमें भी हो रहा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इसके पास ये देख रहा है क्या, एंकर टैग। मेरे पास जगह बचा हुआ है ना, तो अपने बाद ही नेक्स्ट टैग को अपने बाद ही रखिए। यहीं पे देखो, जैसे हम पी टैग को फिर से रख देते हैं या S2 को रख देते हैं या किसी और को कुछ भी लिख दो, S2 को हिंट कर देते हैं, कंट्रोल S, रिफ्रेश कीजिए। तो वो देखो S2 क्या किया, खुद को करा है कि नहीं हम एकला चलेंगे, अकेले रहेंगे, एक सिंगल पूरा का पूरा लाइन बना रहा है। तो ऐसे में S2 भी क्या है, ब्लॉक लेवल है। लेकिन वहीं पर हमारा एंकर टैग क्या हो जाएगा, इन लाइन लेवल एलिमेंट होता है। क्या कहेंगे, इन लाइन लेवल। हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं आप लोगों को, इन लाइन, ब्रैकेट नहीं कमेंट करके लिख देते हैं, कमेंट करना भी बता देते हैं। ये चीज बता चुके हैं आप लोगों को, इन लाइन लेवल एलिमेंट या इन लाइन एलिमेंट बोल सकते हो, ब्लॉक लेवल, इन लाइन लेवल। कमेंट तो बंद कर, ये इनलाइन लेवल एलिमेंट हुआ। अब ब्लॉक लेवल कौन हो गया, ये H1 पी टैग ये सब क्या हो गया, मेरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गया। और यहीं पर इसको हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा टैग कहेंगे, किस प्रकार का, एम्प्टी टैग। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिसके पास क्लोजिंग होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, पेयर टैग। कंट्रोल S कर दीजिए। जो भी आप कमेंट किए वो तो दिखेगा नहीं, लेकिन आपको जानने के लिए, आपको पढ़ने के लिए ये चीज जरूरी है। तो इसमें अब आप लोग कोई प्रॉब्लम आएगा, कभी कोई पूछ देगा एम्प्टी टैग क्या होता है, ब्लॉक लेवल टैग क्या होता है, पेयर टैग क्या होता है, इनलाइन लेवल टैग क्या होता है, तो इन सब के बीच में डिफरेंस बता सकते हो। दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें यार, चारों, ठीक है। चलिए, तो हम लोग फिर से आते हैं एंकर टैग के ऊपर। तो इस तरीके से देखो, पहले से ही कोई वेबसाइट का एड्रेस डायरेक्टली डाल रहे हो, तो इस तरीके से किसी वेबसाइट का लिंक ही डालना पड़ रहा है, तो इस तरीके के लिंक को हम लोग क्या कहेंगे, अब्सोल्यूट लिंक कहेंगे। कौन सा लिंक कहेंगे, अब्सोल्यूट लिंक। इसके बाद आ जाता है रिलेटिव लिंक। रिलेटिव लिंक क्या कर रहा है, these are the links which are related to our own document and these type of link are the part of our website। वैसे प्रकार के लिंक जो हमारे वेबसाइट से ही रिलेट करता हो उसे हम लोग रिलेटिव लिंक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव लिंक कहेंगे।
अब रिलेटिव लिंक का क्या काम होता है या इंटरनल लिंक क्या होता है? इंटरनल लिंक क्या करता है कि एक अपने ही वेबसाइट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे क्या करेगा, आपको नेविगेट कराएगा, उसे हम इंटरनल लिंक कहते हैं। तो इन दोनों को हम लोग समझते हैं जरा एग्जांपल के थ्रू। मान लो ये एंकर टैग है, इसके जस्ट नीचे आप क्या करते हो, दो तीन वेबसाइट का पेज बनाते हो। ठीक है, दो तीन पेज बनाते हो अपने वेबसाइट का और उसे लिंक करने वाले हो। सबसे पहला पेज मेरा कौन सा होगा? होम पेज होगा। एक काम करो, टेबल तो आप लोग नहीं पढ़े हो, फिर भी आपको अभी के लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा, थोड़ा चीजें समझने के लिए टेबल को स्टार्ट करना और टेबल को एंड कर देना। टेबल स्टैंड ऑन टेबल टैग, सॉरी, इस टेबल टैग को बनाने जाओगे तो ये एक टेबल को बनाता है। टेबल टैग क्या कर रहा होता है? एक टेबल बनाता है। टेबल कैसा होता है तो सबको पता है। टेबल किस तरीके का होता है? इस तरीके से एक बॉक्स बना रहता है। इस बॉक्स के अंदर बहुत सारा रो बनता है। ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल गैप जो बन रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रो कहेंगे। लेफ्ट टू राइट जो गैप बन रहा है इसे क्या कहते हैं? रो। और ऊपर से नीचे तक जो गैप बन रहा है, बॉक्स लाइनिंग जो बन रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम कहते हैं। ऊपर से नीचे तक। और इस कॉलम के बीच में जो ये बॉक्स बन रहा है, इन सारे बॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल बोलते हैं। इन सारे बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं टेबल के अंदर? सेल कहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, एनोटेशन को हम बंद कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, जो इसका सबसे पहले एक रो डिफाइन करना होता है। रो डिफाइन करो, उस रो के अंदर फिर कॉलम डिफाइन करो। और कितना कॉलम? तो बॉक्स बाय बॉक्स कॉलम बनता है। तो टेबल डिफाइन के लिए ये पूरा का पूरा बॉक्स बनाने के लिए दिखेगा तो नहीं, ठीक है, लेकिन टेबल को ये हम बनाने जा रहे हैं, इस बात को डिफाइन करने के लिए आपको टेबल टैग लिखना होगा। उसके अंदर एक रो बनाने के लिए एक टीआर टैग को स्टार्ट करो और फिर टीआर टैग को एंड कर, स्टार्ट करके एंड। इसमें भी कुछ नहीं करना। डाटा उटा न टेबल के अंदर लिखा जाता है न टीआर के अंदर लिखा जाता है। डेटा कहाँ लिखा जाता है? आपको कितना कॉलम बनाना है? 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम बनाना है। तो यहाँ पे 6 TD लिखना। टीडी स्टैंड ऑन टेबल डेटा। आगे चल के हमको टीएच भी पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके अंदर टीडी को स्टार्ट करो और टीडी को क्लोज कीजिए। टीडी के अंदर सबसे पहला मान लो हमें होम मेनू बनाना है। जैसे अभी हमारे पास कौन सा है? सरकारी रिजल्ट ओपन है। होम, लेटेस्ट जॉब, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या चाहते हैं? 8 बॉक्स बनाना। ठीक है, तो 8 TD लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, कितना टोटल? 5 6 7 8, 8 TD बनाना पड़ेगा। सबसे पहले में क्या है? होम, लेटेस्ट जॉब, रिजल्ट। तो आप भी यहाँ पे टाइप कर दीजिए। क्या टाइप कीजिए फर्स्ट वाले में? होम, लेटेस्ट जॉब, कौन सा है लेटेस्ट जॉब के बाद? रिजल्ट, एडमिट कार्ड एंटर की, रिजल्ट, एडमिट कार्ड आंसर की, और भी जो चीजें आ रहा है, सिलेबस, सर्च, कॉन्टेक्ट। सिलेबस, सर्च, कॉन्टेक्ट, बस इतना सा। अब क्या होगा? ये चीज आएगा, आ तो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है। हम तो यहाँ पे होम पर क्लिक करते तो होम आ रहा है, लेटेस्ट जॉब पर क्लिक करें तो लेटेस्ट जॉब आ रहा है, रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन पेज उसी से रिलेटेड ओपन हो क्या है? लेटेस्ट जॉब, और यहाँ से लेटेस्ट जॉब दिखा रहा है। होम पर क्लिक करें तो होम से रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, जिस पर क्लिक करें उससे रिलेटेड पेज आ रहा है। बस इतना ही करना है। ठीक है, जिस पर क्लिक करो उससे रिलेटेड पेज आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपली यहाँ जाओ, जहाँ पे आपको होम लिखा हुआ है, इस टीडी के अंदर होम को डायरेक्टली होम ना लिख करके इसके अंदर भी इसको भी इंटर कर दो। एक लाइन इंटर करके इसके अंदर फिर से एंकर टैग लिखिए। वहां भी यही काम किया हुआ। जो वेबसाइट बनाया ना वो भी इसके अंदर यही काम किया हुआ। और एच रैप के अंदर वो होम टैग मेरा कौन सा होगा? फर्स्ट पेज, index.html होता है। और इसके अंदर आपको लिखना है होम। इसके अंदर क्या लिखना है? होम लिखना है। फिर करना। अब होम पर कोई क्लिक करेगा ना तो होम पेज ओपन हो जाएगा। अब ये चीज हम कैसे जानेंगे? तो मेरा फर्स्ट पेज तो index.html है ही। दूसरा पेज इसका देखो,
किस नाम से? लेटेस्ट जॉब पर क्लिक करते हैं। दूसरा पेज देखेंगे यहाँ पे स्लैश करके, किस नाम से है? लेटेस्ट जॉब के नाम से। और लेटेस्ट जॉब में ये सारा चीज आ रहा है। इट मीन्स क्या, हमें भी एक नया वेब पेज बनाना पड़ेगा लेटेस्ट जॉब के नाम से। तो हम यहाँ पे आते हैं, सेम काम तो यहाँ भी करेंगे, जिसको कंट्रोल एक्स से कट कर लेते हैं। फिर से इंटर, फिर से इंटर, फिर से एंकर टैग, एंकर टैग के अंदर एंकर टैग को स्टार्ट इन, और इसके अंदर कंट्रोल भी लेटेस्ट जॉब। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर भी href के अंदर href इजकल टू, आप टाइप कर दीजिए लेटेस्ट जॉब डॉट एचटीएम। ये एक आपको पेज बनाना पड़ेगा डॉट एचटीएम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एंकर टैग होम पेज। ठीक है, एंकर टैग होम पेज, यहाँ पे होम लिखा हुआ, या इट मीन कोई इस पर क्लिक करेगा तो ये होम दिख जाएगा। अब क्या करना, हमको कौन सा पेज बनाना है? सॉरी, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए। लेटेस्ट जॉब के नाम से एक एचटीएमएल फाइल बनाना है। तो आप यहीं पे क्या करो, कंट्रोल एन कर लो। इसके बगल में एक न्यू फाइल आया, इसको सेव कर दीजिए। सेव एज किस जगह पे? जिस जगह पे आपका असिस्ट है उसी जगह पे। किस नाम से? लेटेस्ट डॉट एचटीएमएल, वहां पे लिखे तो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब डॉट एचटीएमएल नाम से पेज बना। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, लेटेस्ट जॉब डॉट एचटीएमएल, इसी नाम से LAT से है। यहाँ जितना चीजें लिखे हो सेम चीज वहां डाल दो। क्या कोई दिक्कत है कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने में? मैं तो नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है। हम बस लेटेस्ट जॉब वाले में क्या कर देंगे, एंकर टैग लेटेस्ट जॉब पेज, कंट्रोल एस। अब आ जाइए इसके ऊपर रिफ्रेश कीजिए। ये क्या हुआ? कुछ गलती करें क्या? अच्छा, यहाँ पे जस्ट एक थोड़ा लेटेस्ट जॉब डॉट एचटीएमएल होम पेज सही है मेरा। पता नहीं क्यों ऐसा आ गया था। देखो होम पर क्लिक किए, एंकर टैग होम पेज, जैसे लेटेस्ट जॉब पर क्लिक करो क्या करा, एंकर टैग लेटेस्ट जॉब पेज। देख रहे हो ना, एक पेज से दूसरा पेज ओपन हो गया। फिर से पहले पेज पे जाना, होम पेज पे click करना। क्या इस तरीके से आप लोग सारा पेज बना सकते हो? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रिलेटिवली। जब एक ही वेबसाइट का एक से दूसरे पेज को लिंक करना हो, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें पेज को लिंक करना हो, तो उस पेज का जब हम एड्रेस दे करके लिंक कर रहे होते हैं, इस तरीके से उस पेज का नाम दे करके लिंक कर रहे होते हैं एक फाइल से दूसरे फाइल को, एक पेज से दूसरे पेज को, तो वैसे कंडीशन में से हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव लिंक कहेंगे। तो अब इसके लिए क्या करना होता है आपको, आपको बस थोड़ी सी चीजों पर ध्यान देना होता है। जो आपको एक से ज्यादा पेज बनाना होता है, एक से ज्यादा पेज क्या करना होता है, बनाना होता है। कैसे? जैसे हम लेटेस्ट जॉब का बना लिए, उसी तरीके से रिजल्ट का आपको बनाना होगा, आपको एडमिट कार्ड का बनाना होगा। इसे कंट्रोल एक्स से कट कर लीजिए, और ठीक इसी तरीके से, क्या नाम था उसका, कंट्रोल D कर देते हैं, यहाँ से डाल दीजिए रिजल्ट, रिजल्ट डॉट एचटीएमएल बना दीजिए। अब इसके नाम से भी एक पेज बना दीजिएगा रिजल्ट के नाम से, इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, फिर इसके अंदर से एडमिट कार्ड को कॉपी कर लीजिए, और एडमिट कार्ड के लिए इसी को कंट्रोल D। ठीक है, यहाँ पे क्या डालेंगे, रिजल्ट के जगह पे एडमिट कार्ड, और यहाँ पे भी एडमिट कार्ड के नाम से पेज बनाते हैं, एडमिट कार्ड डॉट एचटीएमएल। फिर एडमिट कार्ड का तो मेरा वर्क हो गया। एडमिट कार्ड के जगह पे अब क्या चाहिए हमें, आंसर की, आंसर की को कंट्रोल एक्स से कट कर लीजिए,
कंट्रोल डी से क्या होता है? डुप्लीकेट। कितना सिंपल तरीके से हम लोग बनाते जा रहे हैं। कंट्रोल डी, आंसर की यहाँ भी टाइप कर दीजिए, आंसर की डॉट एचटीएमएल। ठीक है, सेम मीनू तो हमें सब में चाहिए ना। कंट्रोल डी, सिलेबस। आपको जिससे बनाने में आसान हो वैसे लिख सकते हो, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिलेबस के बाद सर्च सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी, यहाँ पे लिख दीजिए सर्च। ठीक है, लास्ट कौन सा है? कॉन्टेक्ट। कंट्रोल डी, कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल, कॉन्टेक्ट। अब इस सबसे रिलेटेड पेज भी बनेगा। लेटेस्ट जॉब तो मेरा बन चुका है। इसी तरीके से लेटेस्ट जॉब के बाद और कौन सा बनना चाहिए बताना जरा आप लोग। ठीक है, लेटेस्ट जॉब के अंदर भी तो सारे पेज को कनेक्ट करोगे, ऐसे ऐसे कैसे छोड़ दीजिएगा? इसको पूरा कॉपी कीजिए। कहाँ तक? कंट्रोल सी, क्योंकि यहाँ अपडेट किए हो तो सब में लिंक रहेगा तभी तो सबके पेज से ओपन हो जाएगा। इसमें तो ऐसे ही है। कंट्रोल भी, कंट्रोल एफ। ये मेरा एंकर टैग बन गया। सबको अंदर से ये सारी चीजें हटा देते हैं, बस टेबल तक ही रहने देते हैं। टेबल के अंदर ही एंकर टैग। ठीक है, सेम इसी तरह का एक और पेज हमको बनाना है। इसी को क्या करो, आप सेव एज कर दो। बार बार क्यों एक ही जैसा? आप चाहो तो फिर से कंट्रोल एन करो। यहाँ देखिए, कंट्रोल ए से कंट्रोल ए सी, कंट्रोल ए कंट्रोल सी से कॉपी। अब देखना, कंट्रोल एन से नया ब्लैंक फाइल लेंगे। फाइल में जाइए, सेव एज कीजिए। सेव एज करते ही नया पेज किस नाम से बनाना है, ये चीज भी हमको अब ध्यान रखना पड़ेगा। इंडेक्स हो गया, लेटेस्ट हो गया, अब रिजल्ट के नाम से। तो इसको क्या करेंगे, सेव एज में जाकर के रिजल्ट के नाम से बनाना पड़ेगा। रिजल्ट डॉट एचटीएमएल टाइप करना पड़ेगा। सेव किए, बना, कंट्रोल की से पेस्ट किए, मेरा रिजल्ट बन गया। अब सेम हमको यहाँ पे बस क्या कर देना है, लेटेस्ट जॉब की जगह पे चेंज कर दीजिए, जिससे पता भी तो चले रिजल्ट के। एंकर टैग रिजल्ट। सेम हमको क्या करना है, रिजल्ट के बाद एडमिट कार्ड के नाम से सेम पेज बनाना है। क्या हम सेव एज से एक ही फाइल को अलग अलग नाम से नहीं सेव कर सकते हैं? इसी फाइल को फिर से हम सेव एज कर दे तो मेरे पास रिजल्ट वाला पेज भी रहेगा। बस एडमिट कार्ड डॉट एचटीएमएल कर दे, यही पेज मेरा क्या हो जाएगा, एडमिट कार्ड डॉट एचटीएमएल। इट मीन्स ये नहीं कि मेरा प्रीवियस पेज डिलीट हो गया, वो रिजल्ट के नाम से अलग से रह गया है, वो वैसे ही रहा। उसको हम जब ओपन करना चाहेंगे तो ओपन हो जाएगा। बस यहाँ पे नहीं आ रहा है पेज, लेकिन वो पेज है मेरे पास। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पेज, कंट्रोल एस। ठीक है, एडमिट कार्ड के बाद आंसर की, कंट्रोल एन कर सकते हैं। अरे एन क्यों कर रहे हैं हम, इसी को सेव एज कर देते। बार बार हम क्यों जैसे पूरा लिखे, और ये हम बस इतने पे चाहते हैं बनाने। आंसर की, आंसर की कंट्रोल एस करके छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर से आंसर की हो गया। आंसर की के बाद सिलेबस, कंट्रोल सी, और फिर से फाइल में जाइए, सेव, सेव एज, सिलेबस हो गया। और यहाँ पे कंट्रोल भी, सिलेबस, और इसको क्या कीजिए, कंट्रोल एस से सेव कर दीजिए। और फिर सिलेबस के बाद कुछ भी चेंजिंग कीजिए, उसके बाद कंट्रोल एस करके सेव करना है। फिर से इसको कॉपी कीजिए, फिर से जाइए, सेव एज कीजिए। यानी कि एक ही पेज को डुप्लीकेट। देख रहे हो ना, मेरे पास पेज बन रहा है ना, इंडेक्स, लेटेस्ट जॉब, रिजल्ट, सिलेबस, आंसर की है या नहीं? कहाँ पे, 25 जनवरी वाले में ही बनना चाहिए सर, ये चीज ध्यान रखना। फर्स्ट टाइम जब सेव एज करोगे तो ये चीज
सही कर दीजिएगा, सही लोकेशन चूज कीजिएगा, उसके बाद बनते चला जाएगा। सेव कर दीजिए, सेव हुआ। और यहाँ पे सर्च केवल लिख दीजिए और फिर से कंट्रोल एस कर दीजिए। बन गया, सर्च हो गया। लास्ट कौन सा बच गया मेरा? कॉन्टेक्ट पेज। कंट्रोल सी, सेव एज, कंट्रोल भी, सेव। और इसका क्या नाम कर देंगे फिर से? कॉन्टेक्ट, कंट्रोल एस। कॉन्टेक्ट पेज बन गया मेरे पास, सारा का सारा पेज बन गया। अब हम कोई भी आए हमारे वेबसाइट को ओपन करे, एक बार को रिफ्रेश कर दे। देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे किस पेज पे जाना है आपको? होम पेज पे, कॉन्टेक्ट पे, सर्च पे, सिलेबस पे? सिलेबस क्लिक करिए, एंकर टैग, सिलेबस, आंसर की पे, एंकर टैग, आंसर की, रिजल्ट पे, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड। इस तरीके से अगर हम एक ही वेबसाइट के अलग अलग पेज को लिंक करके ओपन करेंगे तो उसके लिए अलग अलग पेज बनाना पड़ेगा। इट मीन्स एक वेबसाइट के अंदर हम स्टार्टिंग में बताए थे मल्टीपल पेज वेब पेज हो सकते हैं, तो हम मल्टीपल वेब पेज को बनाए, उसको आपस में लिंक किए। तो जब एक ही वेबसाइट के अलग अलग वेब पेज को जब लिंक किया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव लिंक कहेंगे। इंटरनल लिंक क्या होता है? तो एक ही पेज के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जब लिंक किया जाएगा तो उसे हम लोग इंटरनल लिंक कहेंगे। जैसे होम पेज के अंदर चलते हैं और होम पेज के अंदर आप लोगों को हम क्या करते हैं, एक पी टैग देते हैं। पी टैग का आईडी कुछ भी डाल देंगे, ठीक है। 1 मिनट के अंदर क्लास एंड होगा तो फिर से जुड़ जाइएगा आप लोग। इंटरनल लिंक और आईडी इसको कुछ दे दीजिए, आईडी इक्वल टू ABC। और इसको कनेक्ट कर देते हैं, ऊपर भी एक टैग दे देते हैं यहाँ पे, इसी के जस्ट नीचे इनका टैग एच रेफ के अंदर। अगर एक ही पेज का दूसरा पार्ट जोड़ना हो तो जिस पार्ट को जोड़ना है उसको एक आईडी के अंदर दीजिए, और एच रेफ के अंदर क्या दीजिए? उसको आईडी लिख दीजिए। आईडी कैसे लिखेगा? तो हैशटैग के अंदर ABC। यहाँ जो आईडी का नाम दिए वो नाम क्या चाहिए? हैशटैग के अंदर उसको बंद कीजिए और इसको दे दीजिए नाम ABC, या कुछ भी नाम दे दीजिए, जो भी वर्ड लिखना है वो वर्ड लिख सकते हैं। फिर इनका टैग उसके कंट्रोल है। इससे क्या होगा? रिफ्रेश करते हैं, होम पेज पर चलते हैं। अब देखो जैसे ABC पर क्लिक करेंगे ना तो ये इंटरनली अभी जस्ट नीचे
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। आई थिंक देखिए अब इतना वर्ड हो गया, जो ये ऊपर वाला हाइड हो रहा, लेकिन फिर भी देखना रिफ्रेश करें तो ये ऊपर वाला लाइन सबसे ऊपर जा रहा है, अभी भी नीचे स्क्रॉल करने की जरूरत अच्छा, बस यही होता है। और यहाँ देखिए हैशटैग में एबीसी को ओपन कर दिए इंटरनली। तो अब आप लोगों को तीनों प्रकार के लिंक में कोई प्रॉब्लम होगा? तीनों प्रकार का लिंक कौन सा? सबसे पहला अब्सोल्यूट लिंक। अब्सोल्युटली जो कोई वेबसाइट का एड्रेस है उसको हम लिंक करके कॉपी करके लिंक कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? अब्सोल्यूट लिंक। रिलेटिव लिंक, जब अपने वेबसाइट के अंदर एक पेज से दूसरे पेज को ऐड कर रहे हैं तो रिलेटिव लिंक। इंटरनल लिंक, वैसे लिंक को कहेंगे जब अपने ही वेबसाइट के अंदर एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन से ऐड कर रहे हैं, एक वेब पेज के अंदर ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ऐड कर रहे हैं, आईडी या क्लास देकर के, बेसिकली आईडी देकर के ऐड किया जाता है, तो उसे हम लोग इंटरनल लिंक कहेंगे। आगे चल के इसके बेस पर पूरा एक प्रोजेक्ट भी आता है हमें बनाने के लिए। तो अभी के लिए आप लोग इतना वर्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगा? तो आप लोग का काम क्या है, ये जो दिख रहा है ना सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, ये सेंटर में लिखा हुआ है, ऊपर में इतना स्पेस वगैरह, आप लोगों को ये पूरा एक बनाना है। उसके साथ साथ इस तरह का पूरा सेक्शन बनाना होगा, ठीक है? इसके ऊपर माउस ले जाने पे जो नीचे कुछ ड्रॉप डाउन आ रहा है, ये चीज नहीं बनाना है, बस इस तरह का सेक्शंस बनाना है। और इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे हम लिखा है ना नॉर्मल, इस तरह का पेज, होम पेज, लिंक पेज, ये सब लिखा हुआ पेज आना चाहिए, ठीक है? तो ये आप बनाओ और इस तरह से डिजाइन कलर देने की कोशिश करना। लेकिन एक दो क्लास में हम लोग टेबल टैग को पढ़ेंगे तो पूरा सेम एक पेज को हम लोग डिजाइन भी करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्लास को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं।